Hello friends, welcome to Quizzy channel and our topic of discussion for today is percentages. And this is me, Ashutosh, pondering over percentages here on a lighter note. Okay, so let's begin. Now, what is percentage actually? So percentage. So if you remember, in our last topic of discussion, we discussed about ratio. Okay, so when we transform any ratio, okay, let's take an example. Let's say our ratio is 4 by 5. Okay, and when we transform it to in such a ratio that your denominator is 100, okay, that means what happened? We divided by 20. So let's multiply by 20, it becomes 80. So this ratio says the denominator is 100 and numerator is 80. This means this is 80%. So that means this percentage sign implies 80 out of 100. Okay, you got the definition? Nothing else. इससे ज़्यादा कुछ नहीं है परसेंटेजेस में. आप कुछ वो देखते हैं कि क्वेश्चन में किस तरह से इसको यूज करते हैं. इट इज सिमिलर टू रेशियो. ओके, अब क्वेश्चन किस तरह से आता है कि लेट्स से यू आर गिवन अ परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज. लो केस वन देखते हैं. केस वन में आपको कहेगा कि लेट्स से एक्स क्वांटिटी इंक्रीज्ड बाय से 10%. व्हाट डज दिस मीन? तो ओरिजिनल क्या था? एक्स इंक्रीज्ड कितना है? 10% ऑफ x, यानी 10 by 100 x, which means 0.1 x. ओके, अब अपडेटेड वैल्यू क्या होगी? अपडेटेड वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगी? x प्लस कितना इंक्रीज हुआ है? 0.1 x इक्वल्स टू 1.1 x. व्हाट डज दिस इम्प्लाई? ओके, अगर हम इसको फॉर्मूला करें कि अगर x है और उसको हम p% से इंक्रीज करते हैं तो वो हो जाएगी x 1 प्लस p. सिंपली केस 2 क्या होगा? मान लो कि x डिक्रीज्ड बाय 10%. तो ये कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा? ओरिजिनल x है, डिक्रीज कितना हो गया? 10% ऑफ x, यानी 0.1x, और अपडेटेड 0.9x. ओके, सिंपली इसको भी अगर हम लिखेंगे तो x में अगर p% डिक्रीज है तो हो जाएगा x 1 माइनस p. देखो अब ये जो p है ना, इसको समझना. इसका मतलब क्या है? 10% यानी 10 by 100 0.1. ठीक है, इट डजंट रिप्रेजेंट 10. इस डिफरेंस को समझना. ओके, सिंपली x 1 प्लस p. अब कोई आपको कहे कि 10% बढ़ गया तो 1.1x, 5% बढ़ गया तो 1.05x. सिंपल. ओके, ठीक है. अब हमने तो इसमें क्या करा? अपडेटेड वैल्यू निकाली. एक दूसरा केस क्या बनता है कि आपको परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज दी हुई है और आपको ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है. ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन. केस वन, मान लो x है, हमने से बोला कि 10% इंक्रीज है. ओके, और फाइन, तो वो मिल गया आपको 1.1x. और हमने बोल दिया आपको अपडेटेड वैल्यू है आफ्टर इंक्रीज डिक्रीज लेट्स से 110. तो आप ओरिजिनल वैल्यू कैसे निकालोगे? यानी इसका मतलब देखो, ये और ये इक्वल है, यानी 1.1x इक्वल्स टू 110. ओके, या तो x क्या हो जाएगा? 110 अपॉन 1.1x. ठीक है, गॉट इट.
तो अगर मैं इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करूं तो क्या बनेगा? ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं? अपडेटेड वैल्यू, अपडेटेड वैल्यू को y मान लेते हैं, ठीक है, x को ओरिजिनल रहते हैं और अपडेटेड को y मानते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल वैल्यू x आपका हो गया y, ठीक है, अपॉन 1 प्लस p, ठीक है। ऐसे ही अगर हम केस 2 हो गया इसका कि डिक्रीज वाला केस हो गया, उसमें क्या लिखोगे आप? x इक्वल्स टू y अपॉन 1 माइनस p। p अगेन यहीं पर लोग गड़बड़ करते हैं, परसेंटेज है, लाइक अगर 10% है तो 10/100, 15% है तो 15/100, ठीक है, दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो परसेंटेजेस के क्वेश्चन में इश्यू सिर्फ यही होता है कि आपको लैंग्वेज समझनी है कि क्या दिया हुआ है, किसके ऊपर अप्लाई करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। एक और चीज होती है इसमें, लेट्स से आई हैव पिक्ड कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन से टर्म्स यूज होते हैं क्वेश्चंस में, सो दैट यू अंडरस्टैंड दोस टर्म्स। अब मान लो एक क्वेश्चन आता है k टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यू हो गई, यानी हमारा ओरिजिनल वैल्यू को हम क्या मानते हैं? x मानते हैं, x। और अपडेटेड वैल्यू क्या हो गई? लेट्स से कि k टाइम्स हो गई, k इंटू एक्स, ओके। अब लेट्स से इसमें हमें वो निकालना है इंक्रीज, क्या आएगा? अपडेटेड वैल्यू, इसको हम y मानते हैं, y माइनस एक्स इंक्रीज, और डिनोमिनेटर में हमेशा ओरिजिनल वैल्यू ही रखी जाती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया k x माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू, और ठीक है, इन और परसेंटेज निकालने के लिए सॉरी मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, ठीक है। ये आपका पॉइंट में भी आ जाएगा 100। अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो आपका k माइनस 1 इंटू 100 परसेंटेज, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, लेट्स से कि x वैल्यू 3x हो गई, इसका मतलब क्या हो गया? k यहाँ पर क्या है? 3, दिस इंप्लाइज, हमारा फॉर्मूला लगाओ, 3 माइनस 1 इंटू 100, यानी 200% बढ़ गया, ओके। एंड इफ सेज इंक्रीज बाय ट्वाइस, अब देखो थोड़ा सा टर्म्स में थोड़ा डिफरेंस देखो, कि मान लो क्वेश्चन में दिया है इंक्रीज बाय 3x, यानी इंक्रीज 3x है, ओरिजिनल वैल्यू x है और इसमें इंक्रीज हो गया 3x, तो फाइनल वैल्यू कितनी हो गई? 4x, यानी कितना? 4 टाइम्स हो गई टोटल। 3x का मतलब होता है 300% इंक्रीज, ठीक है, k टाइम्स ऑफ या इंक्रीज बाय 3x। सो अंडरस्टैंड दीज बेसिक डिफरेंस इन क्वेश्चंस। हम रिव्यू करेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर परसेंटेजेस, देन वी विल टेक अप दीज केसेस। एक और परसेंटेजेस ऑफ, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स से आपको दिया हुआ है कि राइस का केस लेते हैं फॉर एग्जांपल, इंडिया में राइस का प्रोडक्शन 1990 में 10% था ऑफ टोटल फूड ग्रेन, और 1991 में ये बढ़ के 11% हो गया ऑफ टोटल फूड ग्रेन। इसका मतलब क्या? अब मान लो ये पूछा गया है फाइंड परसेंटेज, सॉरी फाइंड परसेंटेज इंक्रीज, तो हम कैसे निकालेंगे? वी कांट से कि इट्स 1%, नो, 1% नहीं निकालेंगे। व्हाट वी नीड कि
इंक्रीज कैसे निकालेंगे? 11% ऑफ, ओके, फूड ग्रेन प्रोडक्शन in 1991 minus 10% of food grain production in 1990, और डिनोमिनेटर में क्या होता है हमेशा? ओरिजिनल. ओरिजिनल मीन्स 10% ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन बेस. ओके, ऑफ 1990. गॉट इट? मान लो दिस इज 11% ऑफ 100 हुआ था, 100 क्विंटल, और 10% इसको मान लेते हैं आप 10% ऑफ 90, यहाँ 10% ऑफ 90, सो दैट मीन्स आपका क्या हो गया? 11 माइनस 9 अपॉन 9, यानी 2/9. इसको सॉल्व करके आप परसेंटेज निकाल सकते हैं. ओके, ये आपका फ्रैक्शन में आएगा भी, एंड देन यू कैन मल्टीप्लाई इट बाय 100 एंड देन गेट अ परसेंटेज. अब देखो, जब भी हम इंक्रीज निकालते हैं, अगर ये नंबर पॉजिटिव आए तो ठीक है, इंक्रीज है, ठीक है. और अगर यही नंबर मान लो नेगेटिव आए तो दैट मीन्स डिक्रीज है. बस. आपकी परसेंटेजेस की थ्योरी में सिर्फ इतना ही है. अब इसको कैसे अप्लाई करना है, वी विल लुक एट few examples in our next lecture. Till then, stay safe and keep practicing. Thank you guys, and do share your feedback in the comment section. This will help me improve our videos कि स्पीड ज़्यादा हो रही है कि कम हो रही है, या फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक पढ़ा रहा हूँ या बहुत ज़्यादा हाई लेवल पढ़ा रहा हूँ. And if I miss anything in percentages, just let me know so that I can make a follow-up video which will cover it. The idea is to cover each and every topic in detail, comprehensively. Okay, thank you very much guys. Stay safe. Bye bye.